हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे हमने जो एसिड्स है, जो बेसेस है, उनकी रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के साथ करवाई। एसिड बेस की भी रिएक्शन करवाई, न्यूट्रलाइजेशन हमने देखा। उसके अलावा पीएच स्केल हमने पढ़ लिया। कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ इम्पोर्टेंस थे अपनी डेली लाइफ में पीएच के, उनके एग्जांपल्स हमने देखे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अगर ये टॉपिक जो आपने नहीं देखे हैं तो ये अपना पार्ट 4 है, जो एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर है इसका ये स्टार्ट हो चुका है अपना पार्ट 4। और पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे हम आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इस चैप्टर के तीनों पार्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर चुके हैं एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड हमने पढ़ लिए थे, बेसिस भी हमने पढ़ लिए थे, इनके बारे में काफ़ी डीपली स्टडी हमने कर ली थी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। तो भैया सॉल्ट्स की बात करें तो इनको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं नमक। इनका टेस्ट होता है नमकीन, तो ये नमक कहलाते हैं। और इनका टेस्ट अगर होता है नमकीन तो इंग्लिश में इनका टेस्ट है, उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा सॉल्टी, ठीक है। तो सॉल्टी इनका टेस्ट होता है, क्योंकि आपको हिंदी में लिखना नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है इंग्लिश में। तो इसका जो टेस्ट होता है वो है सॉल्टी, ठीक है। पीएच की अगर बात करें तो ये बनते कैसे हैं, ये देखे थे हमने। एसिड प्लस बेस से ये मिलके बने थे। ये जो रिएक्शन थी इसको हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन। ये था अपना न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। और यहाँ पे बना था सोल्ट प्लस वाटर। वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला था H2O वो हमने देख लिया था। एसिड की अगर बात करें तो इसके पास होता है H प्लस आयन और इसके पास होता है OH माइनस आयन, ठीक है। ये है केटायन, ये है एनायन, ये हमने यहाँ तक देख लिया था। तो जो सॉल्ट्स हैं उनकी जो पीएच है, तो एसिड की जो पीएच हमने देखी थी कि 7 से कम होती है, 0 से 7 तक। और जो बेस की पीएच हमने देखी थी वो होती है 7 to 14। तो जो एसिड जो सॉल्ट्स हैं उनकी अगर पीएच की बात करें तो वो होगी अपनी जो पीएच लेवल है ये होती है 7। तो सॉल्ट्स के अलावा एक और चीज़ थी जिसका पीएच 7 था, उसका नाम था डिस्टिल वाटर। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो डिस्टिल वाटर का जो हमने यूज़ देखा था ये होता है बैटरीज में। बैटरीज जो होती हैं किसकी, लीड की, ठीक है, उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। लीड रोड्स वाली जो बैटरीज होती हैं, आप जब हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे इसके बारे में 11th-12th क्लास में, तो आपको समझ में आएगा कि पीबी जो है, लेड जो है, वो क्या होता है, कौन सा एलिमेंट है। तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स के बारे में ये चीज़ें हमने देखी थी, इसका पीएच देख लिया, फॉर्मेशन इसका हमने देख लिया है। अब जो कुछ कॉमन सॉल्ट्स पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उनके जो सोर्सेज हैं, अगर सोल्ट्स की बात करें, नेचुरल सोर्सेज की अगर बात करें तो वो हैं कुछ लेक्स हैं, झीलें जिन्हें हम बोलते हैं, कुछ झीलें हो गई। इसके अलावा जो सी वाटर है, समुद्री जल, खारा होता है, सॉल्टी होता है उसके अंदर, क्योंकि सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो लेक्स और सी वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये इसके नेचुरल सोर्स हो गए। इसके अलावा आर्टिफिशियल यानी कि लैब में हम इनको बना सकते हैं। तो जहाँ तक ये आपको चीज़ सॉल्ट्स के बारे में समझ में आई होगी। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसका पीएच जो है वो 7 होता है। इसके अलावा जो मेन एग्जांपल है सॉल्ट्स के अलावा जिसका 7 पीएच है वो है अपना डिस्टिल वाटर। नॉर्मल वाटर नहीं है भैया, ये पीने लायक नहीं है, ये है अपना डिस्टिल वाटर जो हम बैटरीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर दे रखा है कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो इसका जो मतलब है कि जो कॉमन सॉल्ट्स हैं, जो सोर्स हमने देखे हैं कुछ, जो जैसे NaCl जो है, NaCl जो है इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन सॉल्ट। तो ये कॉमन सॉल्ट है, ये किस टाइप से जो केमिकल्स हैं उनके रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जिस चीज़ से कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन जो हम करेंगे तो उसके अंदर जो यूज़ आने वाले मटेरियल्स हैं उनको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो उनके फॉर्मेशन के लिए जो जो जैसे NaCl जो कैसे यूज़ हम करेंगे उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो चार जो केमिकल्स का फॉर्मेशन करना है, एक है NaOH जो एक प्रकार का बेस है,
इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने काफ़ी बार इसका नाम देखा है तो आपको याद हो गया होगा। ये दूसरा जो है ये भी एक टाइप का बेस है, इसको भी हमने देखा था। इसको बोला था हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो ये था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो कॉमन नाम है ये है अपना बेकिंग सोडा, यानी खाना पकाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो सोडा है ये, ठीक है। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मेशन कॉमन सोर्स से होता है। इसके अलावा Na2CO3 ये है वॉशिंग सोडा, इसका भी फॉर्मेशन कॉमन सोर्स से हम करेंगे। ये है अपना ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका भी फॉर्मेशन हम कॉमन सोर्स से करेंगे। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट इनका कैसे फॉर्मेशन करते हैं, क्या इनकी प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं। अब एक एक जो केमिकल्स हैं उनको हम लेकर उनकी फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल था उसका नाम था NaOH, जिसको हमने बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH एक टाइप का बेस है, ठीक है। इसी को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जो जो भी सोडाज हैं उनके अंदर सोडियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। Na जो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर हमने 11 पढ़ा था, अगर एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे 1 to 30 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर के साथ एक छोटी सी ट्रिक के साथ आपको वहाँ से आसानी से याद वो हो जाएंगे। तो वहाँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो NaOH इसका फॉर्मेशन हमको सबसे पहले देखना है। तो ये है कास्टिक सोडा, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, एक टाइप का बेस है। तो लास्ट वाली जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा होगा उनको अगर दोबारा से अपन रिवाइज करें तो ये क्या करेगा, जो लिटमस पेपर है उसको रेड से ब्लू कर देगा। इसका जो pH है 7 to 14 के बीच प्रेजेंट होगा। ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होती है तो आप देखते जाइए, बार बार वीडियो देखते जाइए, आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने इसके जस्ट वाले पहले वाले टॉपिक में देखा कि इनका जो फॉर्मेशन है सबसे पहले वो किससे होगा, NaCl से। यानी कि हर एक जो मटेरियल जो केमिकल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है NaCl से, यानी कॉमन सॉल्ट से। तो सबसे पहले हम इसका एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। तो इसको जब पानी के साथ हम घोल देंगे, NaCl को जब वाटर के साथ हम मिक्स कर देंगे, तो ये कॉमन सॉल्ट है, ये खाने का जो अपना नमक है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका वाटर के साथ जब हम घोल देंगे तो ये बना लेगा एक्वस सॉल्यूशन, NaCl एक्वस ये बना लेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, क्योंकि इसी से हमको ये सारा जो रिएक्शन है वो एक मतलब एक्वस फॉर्म में ही रिएक्शन इसकी करवानी है। तो एक छोटा सा एपरेटस जो यहाँ पे हमारे यूज में आने वाला है वो मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आपकी बुक में भी वो दे रखा होगा, उसको आप वहाँ से आसानी से देख के समझ भी सकते हैं। ये एक एपरेटस है, ठीक है। इसके अंदर दो हमने लगा दिए इलेक्ट्रोड्स, ये हमने लगा दिए इलेक्ट्रोड्स आप समझने लग गए होंगे, दो टर्मिनल जो होते हैं बैटरीज के, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। यहाँ पे इस बार हमने बल्ब नहीं लगाया, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि आप ये नाम आपको नोट याद हो गया होगा, कास्टिक सोडा इसको हम बोलते हैं, NaOH को, ठीक है। जिसको सोप्स वगैरह के फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट सोप्स होते हैं उनके लिए। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड इसको बोलेंगे, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इनको एनोड और कैथोड बोला जाता है, उसकी एक छोटी सी टिप आपको बताई थी जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। ये है अपना पॉजिटिव, ये है अपना नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से हम भेजेंगे क्या, ब्राइन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो ब्राइन है ये क्या नई मुसीबत आ गई है। तो जो ब्राइन है ये हमने किसको बोला है, जो NaCl है अपना, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इसको हमने बोला है ब्राइन, ठीक है। इसको अगर आप नाम दे देते हैं हम ब्राइन, तो यहाँ से ब्राइन आएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। बीच में जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है SPM। पूरा नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका पूरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है, यानी कि यहाँ से जो फ्लूइड है, जो आयंस हैं, उनका ट्रांसफर एक दूसरे की तरफ आसानी से हो सकता है। ये कोई आइसोलेटेड दीवार नहीं है कि जो दो चीज़ों को अलग रखेगी, बिल्कुल ये एक दूसरे के जो आयंस हैं इनको यहाँ से यहाँ आने देंगे और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे वो फ्लो हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ब्राइन आया, इसके अंदर प्रेजेंट था NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपना है कैथोड, सॉरी ये जो अपना है, ये जो है अपना एनोड और दूसरा वाला जो है अपना कैथोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो एक एपरेटस है आपकी बुक में दे रखा होगा, तो इसको हम समझ लेते हैं और भी अच्छे से। अब क्या होगा, जो NaCl का जो पानी में हमने घोल दिया, तो हमने देखा था कि जो सोल्ट्स हैं इसको जब वाटर के साथ हम डिजोल्व कर देते हैं तो इनका हो जाता है डिसोसिएशन, ये हो जाएंगे डिसोसिएट और ये टूट जाएगा आयंस के अंदर Na+Cl-। अब क्या होगा, जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो सोडियम है ये है अपना केटायन, ये है अपना एनायन। जो एनायन है वो एनोड की तरफ गमन करेगा, यानी कि एनोड की तरफ भागा चला आएगा, और जो केटायन है ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा, इसका नाम है कैथोड, क्योंकि एनोड से इसकी दुश्मनी है, बिल्कुल दुश्मनी है, टक्कर वाली दुश्मनी। तो यहाँ से जो Cl के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट थे, कुछ Na के यहाँ प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी कुछ Cl था, यहाँ पे कुछ Na था, यहाँ पे कुछ Cl था। तो जो Cl है वो दौड़े चले आई इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस साइड में इसके पास, और जो सोडियम है ये दौड़े चले गए केटाइन वाले पोर्शन में, यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उस साइड में। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी कि जब जो ये अपना एपरेटस है, तो यहाँ पे जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी। तो एक बार आप ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे एक रिएक्शन भी देखेंगे, तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप एक बार डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा वैसा डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इसके अलावा यहाँ से आप निकाल दीजिए Cl2 गैस, और यहाँ से निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, यहाँ से जो निकलेगा अपना NaOH, ठीक है, वो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, सॉरी ये जो प्रोसेस है इसका नाम है क्लोर एल्केली प्रोसेस। तो यहाँ पे बन गया अपना NaOH। तो आपने ये डायग्राम देखा, अब इसमें 2-3 डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, तो ये डायग्राम आप एक बार बना लीजिए। और इसका ये जो प्रोसेस है इसका नाम है क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया था, इसका करवाया था हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसी को हमने बोला था ब्राइन, यानी कि जो ब्राइन है उसकी अगर परिभाषा हम देखें तो वो है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है, तो उसको हमने बोला क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन हुई उस प्रोसेस के अंदर, वो क्या प्रोसेस थी, NaCl ने दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, H2O के साथ इसका क्या होगा, सबसे पहले तो ये टूट जाएंगे आयंस में, सिंपल सी बात है, Na+ और Cl- ये बन जाएंगे, ठीक है। वाटर का भी डिसोसिएशन होगा तो H+ और OH- ये बन जाएंगे। अब यहाँ से एक तो बन गया अपना NaOH, ठीक है, तो ये तो अपना बन गया एक प्रोडक्ट NaOH। दूसरा जो Cl है जो कि किसके पास आ गए, एनोड वाले जो टर्मिनल है उसके पास, और जबकि जो हाइड्रोजन जो गैस है ये निकल गई कैथोड के पास। अब जो क्लोरीन, जैसा कि मैंने देखा जितनी भी गैसेस हमने देखी, जो नाइट्रोजन गैस है वो N2 के फॉर्म में पाई जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहती है, एटम की फॉर्म में नहीं रहती है क्योंकि ये कम्स्टेबल होती है। तो ये जो है नाइट्रोजन, ये 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है और ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल होता है। उसी प्रकार जो क्लोरीन गैस है वो भी
दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाती है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। एनोड वाली जो साइड है उस साइड से वो निकल जाती है, और कैथोड वाली जो साइड है वहीं से निकल जाती है H2 गैस। अब जो Cl क्लोरीन है ये हमको अभी ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ आने वाली है, इसको हम पढ़ेंगे अभी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। तो ये आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे NaOH बना और कैसे क्या हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं अपन प्रोडक्ट। अगर कोई बच्चा ये लिखना चाहता है तो वीडियो रिवर्स करके लिख लीजिएगा। NaOH यहाँ पे एक तो बना, और H2 प्लस Cl2 गैस भी यहाँ से बाहर निकली है गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इक्वेशन सेटअप करना, तो गैस फॉर्म में वो निकल जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन थी वो ब्राइन का हमने डेफिनेशन यहाँ पे देख लिया, ये जो कहलाती है ब्राइन कहलाता है, ठीक है। अगर आपके ब्राइन का डेफिनेशन आ जाता है तो आप यहाँ से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपकी बुक में भी ऐसा ही डेफिनेशन दे रखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन वाटर जब उस एपरेटस जो एपरेटस था उसके अंदर भेजेंगे, उसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वो हमने समझा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। ये बन गया अपना NaOH, तो इसका फॉर्मेशन तो भैया हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन वो हमको देखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको रब करते हैं और पढ़ते हैं सेकंड वाला जो प्रोडक्ट अपन को बनाना है, सेकंड जो केमिकल है उसको हम देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हमको बनाना है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। आप फॉर्मूले याद करते जाइए, आपको फर्दर स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलेगी। इसको आप नोट करते जाइए, आपके हायर क्लासेस में इसके काफ़ी यूज मिलेंगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमको बनाना है। हमने NaOH बना लिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस हमने देखा, वहाँ से हमको Cl2 प्राप्त हो गया था, ठीक है। वहाँ से Cl2 गैस निकली थी, ठीक है। तो यहाँ से भी जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो रिएक्टेंट्स हमको चाहिए वो है CaOH का होल ट्वाइस। ये हमने देखा था लास्ट वाले चैप्टर में, हमने देखा था इसका वाइट वॉश जो किया जाता है, तो इसका नाम है कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो इसका नाम है वो हमने देखा था स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम इसको हमने बोला था, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन जो ब्राइन वाटर से उधर से निकला, जो क्लोर एल्केली प्रोसेस के अंदर Cl2 निकला, उसको हम वापस से यहाँ पे भी जब इसका फॉर्मेशन करेंगे तो उसी प्रोसेस के द्वारा वहाँ से Cl2 ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। Cl2 हमको प्राप्त हो जाएगी, जो कि गैसेस फॉर्म में हमको प्राप्त होगी। इसकी जब रिएक्शन हम CaOH के होल ट्वाइस यानी स्लैग्ड लाइम के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा CaOCl2। अभी रिएक्शन बैलेंसिंग हम देख लेंगे। तो एक प्रोडक्ट तो हमको मिल गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सोडाइक्लोराइड ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ से, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ से। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा और क्या प्रोडक्ट हमको यहाँ से प्राप्त होने वाला है। इधर कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम का एक एटम है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन के 2 एटम है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 हैं और 2 इधर ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक यूज हो गया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, वो है अपना वाटर। तो यानी कि दूसरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बनेगा वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये अपना बन गया ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम हमने दिया था कैल्शियम। अगर आपको कॉमन नाम याद आ जाए ब्लीचिंग पाउडर तो वो भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम है कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दो जो मटेरियल्स हैं वो हमने यहाँ पे बना लिए हैं। एक हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो हमने बना लिया, एक ब्लीचिंग पाउडर हमने बना लिया। अब अगर थर्ड जो है जो हमको देखना है वो बनाना है हमको बेकिंग सोडा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ हम देख लेते हैं। NaOH जो है उसका यूज़ हम क्या देखेंगे, उसका यूज़ जो है वो हम सोप फॉर्मेशन के अंदर करते हैं, क्योंकि एक प्रकार का बेस है, ठीक है। तो उसके फॉर्मेशन में उसका यूज़ करते हैं, सोप फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस देखेंगे, अगर आपने रिएक्शन नोट कर लिए तो इसके यूज़ हम देख लेते हैं। तो इसके जो यूजेस हैं वो है, सबसे पहला जो यूज़ है कि इसका यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉटन, लीलन, इसके अलावा
होती है, कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, लिनन के जो क्लोथ्स होते हैं, इसके अलावा जो लॉन्ड्री यानी कि जहाँ पे क्लोथ्स को वॉश किया जाता है, तो पुराने क्लोथ्स को नया करने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ों की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर इसका काफ़ी यूज किया जाता है। दूसरा जो इसका यूज है वाटर प्योरिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, एंटीजम प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ये होता है एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। तीसरा जो इसका यूज है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था तो इसके बारे में थोड़ा वो देखा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वही जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर हेल्प टू मेक ऑक्सीडेशन प्रोसेस सक्सेसफुल, ठीक है। तो वे जो केमिकल्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। यानी कि ये खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों का रिडक्शन कर देते हैं और ऑक्सीडेशन जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। तो जब आपका जो अगले कोई चैप्टर होंगे तो आप हायर क्लासेस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 यूज हो गए अपने ब्लीचिंग पाउडर के, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं। अब जो 3rd नंबर पे है जिसका फॉर्मेशन हमको करना है वो है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला हमने देखा NaHCO3, ठीक है, यह है इसका फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है अपना, जब रिएक्शन करवाएंगे NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, ये अपना वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हमने बोला था, ये है अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया है, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर NH3 बनाती है अमोनिया। ये हो गई अपनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनकी जब रिएक्शन होती है तो बनता है अपना NaHCO3। जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा और क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। तो और क्या क्या बच रहा है, सोडियम 1 हो गया, इधर भी सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 यहाँ पे हो गया, अभी नाइट्रोजन बचा हुआ है। इसके अलावा 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हुआ, तो 4 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं अपने पास। इसके अलावा CO2, तो 2 और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 3 ऑक्सीजन यूज कर लिए हैं, 1 कार्बन है। तो अब जो प्रोडक्ट और भी बचे बने पास NH4 और Cl, ठीक है। तो इससे एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये तो अपना हो गया क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये NH4Cl ये एक प्रकार का सोल्ट है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। और इसका जब डिसोसिएशन होता है तो ये बनेगा NH4 प्लस और Cl-, ये टूटता है इनमें, ठीक है। तो एक टाइप का सोल्ट है, कॉमन सॉरी ये एक टाइप का सोल्ट है, तो ये बन जाएगा। ये जो रिएक्शन हो गई बेकिंग सोडा फॉर्मेशन की हो गई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, NaCl, NH3, H2O और CO2, ठीक है। तो ये चीज़ आप कैसे याद रखेंगे, आप एक तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिए। तो Na अगर आवश्यक है तो आप ले लीजिए सीधा NaCl। दूसरी चीज़ जो है CO3 अगर यूज आ रहा है तो CO2 आप ले लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन यूज आ रहा है तो H2 आप इसे याद रख सकते हैं। कि दूसरा प्रोडक्ट अगर आप याद रखेंगे तो NH4, ठीक है। जैसे आप याद रखेंगे तो आपको अमोनिया भी याद आ जाएगा कि अमोनिया, इसके जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनिया यहाँ पे यूज आने वाला है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके जो यूजेज आप आसानी से लिख सकते हैं कि जो किचन है अपना, इसका जो यूज है वो होता है हर एक किचन के अंदर, एवरी किचन, फूड फॉर्मेशन, क्रिस्पी फूड बनाने के अंदर, जैसे पकौड़ीज वगैरह हम बनाते हैं तो इसका यूज़ वहाँ पे हम लेते हैं, ये फूड को क्रिस्पी बनाता है। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट बचा हुआ है अपना उसको हम देख लेते हैं, जिसका नाम है था वॉशिंग सोडा। उसको फॉर्मेशन हमको देखना है, तो उसका जो फॉर्मेशन है इसी से होता है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। दूसरा जो यूज आप लिख सकते हैं बेकिंग सोडा का, वो लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। तो चौथा जो है अपन को पढ़ना है
वॉशिंग सोडा हमको पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा, NaHCO3 की रिएक्शन जब हम करवाएंगे, सॉरी जब इसको हम हीट करेंगे, यानी इसको जब हम गर्म करेंगे एक फिक्स टेम्परेचर पर, तो ये बना देगा Na2CO3। इसके दो मॉलिक्यूल हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 हमको चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 2 कार्बन यहाँ पे होंगे और 2 यानी 6 यहाँ पे ऑक्सीजन होंगी। तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा H2O, तो 2 हाइड्रोजन काम आ गए अपने। बैलेंस अगर हम इसको करते हैं तो हाँ, कार्बन यहाँ पे एक काम आया है, तो कार्बन 2 है, तो यानी कि यहाँ पे एक और चीज़ बनेगी जो CO2। तो अब देखते हैं बैलेंसिंग हुई कि नहीं। 3 4 और 2 6, तो 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 जा 6। ठीक है, ये हो गया। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया, और इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। और वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो वॉशिंग सोडा भी आपको समझ में आया होगा, इसका ही फॉर्मेशन हमने कर लिया। इस अब जो मेन वॉशिंग सोडा का जो ये तो सिर्फ यहाँ पे जो अपना कार्बोनेट यहाँ पे हमको ऑब्टेन हुआ। जो वॉशिंग सोडा अगर प्योर में जो बनेगा वो होगा Na2CO3, और इसके साथ जब आप वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो 10H2O जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये बना अपना जो वॉशिंग सोडा है वो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये जो 4 जो सोडास हैं ये हमने देख लिए हैं यहाँ पे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपके 2 जो टॉपिक हैं वो बचे हुए हैं। एक तो अपना जो बेकिंग सोडा है उससे अपन को बेकिंग पाउडर बनाना है, तो उनमें अपन डिफरेंस देख लेंगे और उनका फॉर्मेशन हम देखेंगे। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, वो अपन को देखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरह सोल्ट्स के साथ प्रेजेंट होता है, उसके साथ उपस्थित होता है, तो वो अपन को देखना है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।